नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ प्रीति और प्रतिमा भी मौजूद हैं। राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले टीवी9 भारतवर्ष ने शुरू किया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है अयोध्या परिक्रमा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर निकली हाईटेक बस आज बस्ती के राम रेखा मंदिर पहुंच गई है, जहां आज भी मौजूद हैं भगवान श्री राम के साक्ष्य। ये स्पेशल एडिशन आपको आगे दिखाएंगे, पर पहले इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में जबरदस्त हलचल है। झारखंड में हेमंत सोरेन पर ईडी एक्शन को लेकर टेंशन के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। रांची में आज विधायक दल की बैठक हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच रहे हैं तमाम विधायक। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक भी पहुंचे हैं, यानी गठबंधन दलों के विधायक भी पहुंचे हैं। इस मीटिंग में बड़ी बैठक है और माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में ही कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया है और ऐसे में हेमंत सोरेन का कोई बड़ा प्लान आज सामने आ सकता है। इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग चल रही है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक भी मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है। रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है और खबर जो सामने आ रही है वो ये कि आज की बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रांची में सियासी हलचल इस वक्त जोरों पर है और झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। हेमंत सोरेन को ईडी के समन को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी, ये बताया गया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। तमाम विधायक पहुंच चुके हैं इस बैठक में, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक, और थोड़ी देर बाद बड़ा ऐलान मुमकिन है। एक के बाद एक कई समन भेजे गए हेमंत सोरेन को। अब तक कुल 7 समन भेजे जा चुके हैं और माना यह जा रहा है कि रांची में आज विधायक दल की जो बैठक है इसमें क्या हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला लेंगे? हेमंत सोरेन क्या अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? यह भी सवाल पूछा जा रहा है सियासी गलियारों में और इन तमाम सवालों के जवाब अब से थोड़ी देर बाद सामने आ सकते हैं। आज की विधायक दल की मीटिंग में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है और उसके बाद कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेमंत सोरेन को एक के बाद एक कई समन भेजे गए। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? सियासी हलचल जोरों पर है, विधायक दल की मीटिंग चल रही है, माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान आज मुमकिन है। देखिए, बिल्कुल, और मुख्यमंत्री आवास में ही हेमंत सोरेन भी हैं और वहाँ पर महागठबंधन के जो दल हैं, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर राजद के एक विधायक हो और माले के एक विधायक हैं, इनमें से ज़्यादातर विधायक और जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। बैठक भी शुरू हो चुकी है और कल से ये कयास लगाए जा रहे हैं या फिर उसके 2 दिन और पहले से, जब से ये माना गया कि 7 समन के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं तो अगली कार्रवाई शायद हेमंत सोरेन की अब गिरफ्तारी हो सकती है। और ये डर खुद हेमंत सोरेन को सताने लगा, इसलिए उन्होंने विकल्प पर तैयारी शुरू कर दी और उसी तैयारी के लिए उन्होंने सरफराज अहमद को गांडेय सीट से इस्तीफा दिलाया गया ताकि वहाँ से उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है वो चुनाव लड़ सकें। और पहले आज विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें उनको शायद विधायक दल का नेता चुन लिया जाए, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें। इस तरह के बयान ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बाबूलाल मरांडी हैं उन्होंने किया, बल्कि अभी जो सरजू राय हैं उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये कहा है कि सरफराज सबसे पहले ये खुलासा करें कि उनके इस्तीफे का राज क्या है। और ये पूरी तैयारियां जो हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि आज जब विधायक दल की बैठक होगी महागठबंधन की, उसमें हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दें, विधायक दल का नेता उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को चुन लिया जाए और उसके बाद से सत्ता हस्तांतरण हो, अपनी पत्नी के पास पावर चला जाए, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन इसी बीच राज्यपाल
लगभग एक सप्ताह की छुट्टी पर वो साउथ चले गए। उसके बाद से हो सकता है कि ये जो फैसला है, ये जो उनकी पूरी तैयारी है, थोड़ा वो डिले हो जाए, थोड़ा वो विलंब उसमें हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बैठक शुरू हुई है। क्या इस बैठक में, जैसा कि अंदरूनी यानी कि जेएमएम के विधायक और मंत्री भी ये मानकर चल रहे थे, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन खुद अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पास गए थे, उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वो पैर छूने की तस्वीर उन्होंने मीडिया को भेजी। जाहिर सी बात है कि उसका भी कुछ ना कुछ संकेत होता है। मुझे याद है जब हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे थे, उस दिन चुनाव का परिणाम आने के तुरंत बाद वो अपने आवास गए थे, दिशम गुरु का उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उन्हें बुके प्रदान किया था, वहाँ साइकिल चलाई थी, अपनी बेटी के साथ वो खेले थे और वहाँ हमारी बातचीत कल्पना सोरेन से भी हुई थी। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि राजनीति में आने की उनकी इच्छा तो है, लेकिन जब सही समय आएगा तब वो राजनीति में आएंगी। आज एक बार फिर से हेमंत सोरेन दिशोम गुरु के पास, अपने पिता के पास गए, पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। ठीक है रुपेश, ऐसे में देखना ये बहुत अहम होगा कि आज विधायक दल की मीटिंग में क्या होता है और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद क्या ऐलान किया जाता है। क्या वाकई राज्य की कमान कल्पना सोरेन के हाथ में होगी? आने वाले वक्त में ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हेमंत सोरेन के पास क्या क्या विकल्प हैं, वो कौन सा विकल्प चुनते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। इधर बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन लालू यादव की तरह अपनी पत्नी को सीएम पद की शपथ दिला सकते हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर ने भी कुछ इसी तरह का इशारा दिया है। और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी आप चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, जो परिप्रेक्ष्य में जो आप लोग बात कह रहे हैं, तो सबसे बेहतर हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद नहीं बता पाएंगे, लेकिन राजनीतिक कयास बहुत ही लगाया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब भी राजनीति, हम लोग राजनीति में रहते हैं, तो एक जो है ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हमको करके रखना पड़ेगा, और उसी व्यवस्था के तहत ये हुआ है, मुझे लगता है।